आज हम नर्वस सिस्टम को 3 मिनट के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम का वर्गीकरण कर लेते हैं। तो देखो, नर्वस सिस्टम का पहला पार्ट है केंद्रीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंतर्गत ब्रेन आता है और कॉर्ड आता है। ठीक, अब हम ब्रेन का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ब्रेन का पहला पार्ट है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को वापस दो भागों में बांटा गया है। पहला सेरिब्रम, दूसरा डायंसिफेलोन। सेरिब्रम के अंतर्गत आता है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। अच्छा, ये सब का फिगर आप गूगल पर देख लेना। ठीक, अब देखो, डायंसिफेलोन के अंतर्गत आता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। ठीक, अब देखो, ब्रेन का दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। यह क्या करता है, मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है। तो इसके अंतर्गत दो चीज आता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडिकल। ठीक, और इसका तीसरा भाग है हिंड ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क। इसके अंतर्गत आता है सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ओब्लंगेटा। अब देखो, तो यही ब्रेन को इसी 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन एक और वर्ड हमने लिखा है मेनिंजाइसिस। ये क्या होता है, ये इसका भाग नहीं है बल्कि एक परत है। क्या है, एक परत। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली परत मेनिंजाइसिस होती है। ये याद रखना। इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो इसका पहला जो है ड्यूरामीटर, दूसरा भाग है आर्किनोइड, तीसरा है पायामीटर। तो ये याद रखना। अब देखो, तो तंत्रिका तंत्र का पहला भाग था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा भाग है परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसको वापस 2 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कपालीय तंत्रिका तंत्र और मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र, ये 31 जोड़ी होती है, ये 12 जोड़ी होती है। कायिक तंत्रिका तंत्र, ये वापस 2 भागों में है। और तीसरा भाग है स्वचालित तंत्रिका तंत्र, ये वापस 2 भागों में है। ठीक, तो यहाँ पर हमने वर्गीकरण देख लिया। ठीक, अब हम इस पे आधारित MCQ देख लेते हैं। तो ये रहा आपका MC। देखो, MCQ, मस्तिष्क का कौन सा भाग मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है? तो हमने पढ़ा था मध्य मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क खोपड़ी के डैश में सुरक्षित रहता है, तो क्रेनियम में सुरक्षित रहता है यानी मस्तिष्क कोश में। डायंसिफेलोन का कौन सा भाग पीनियल ग्रंथि से संबंध है? देखो, डायंसिफेलोन का 3 भाग था, थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो उसमें एपिथैलेमस जो है वो पीनियल ग्रंथि से संबंधित है। ठीक, तो इस तरीके से कुछ MCQ है, आप उन्हें देख लेंगे और खुद से समझ भी जाएंगे। कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि वर्गीकरण हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो ये होता है आपका खत्म।